आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से महाराष्ट्र के मुंबई में 3 बार के विधायक, 1 बार के राज्य मंत्री जनाब बाबा सिद्दीकी का कत्ल लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा कर दिया गया। ये खुद उस गैंग के लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हमने उस व्यक्ति की हत्या करवाई क्योंकि वो सलमान खान का करीबी है, और यहां तक कि चेतावनी देते हुए ये भी बात कही गई कि अगर सलमान खान का कोई करीबी होगा तो हम उसके साथ ऐसा ही सुलूक करेंगे। अब तमाम लोग जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच एक पुराना विवाद है। हालांकि सलमान खान की तरफ से ऐसा कोई विवाद नहीं किया गया। मामला यह है कि सन 1998 की बात है। 1998 में सलमान खान अपनी मूवी को लेकर के राजस्थान के जोधपुर में एक इस मूवी की शूटिंग करने के लिए गए हुए थे। हम साथ साथ हैं। उस मूवी के दरमियान, शूटिंग के दरमियान जो है, इन्होंने एक शिकार किया और शिकार करते हुए इन्होंने 2 हिरन को मार दिया था। वो काला हिरन था, काला हिरन। और उस हिरन की हत्या के बाद उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई। बिश्नोई समाज के लोगों ने उन पर कार्रवाई कराने की मांग की। अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई थी। 12 अक्टूबर सन 1998 में सलमान खान को जेल भी भेजा गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्हें जो है वो बेल मिल गई अदालत की तरफ से, और अभी वो अपना फिल्म इंडस्ट्री में है, अपनी मूवीज पर काम कर रहे हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, जो उस वक्त महज 5 साल का रहा होगा क्योंकि उसकी पैदाइश सन 1993 में, 31 साल के इस नौजवान ने बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद वो गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखता है। और उसके बाद कहा जाता है कि आज मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई का 700 से ज़्यादा शूटर्स, उसके पास 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर के कई सारे मुल्कों में, कई ममालिकों में जो है इसका गैंग चलता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी गैंगस्टर के साथ इसकी काफ़ी जो है इसके काफ़ी रिश्ते हैं। पिछली बार एक कथित वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई जो है पाकिस्तान के कथित गैंगस्टर से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा था और उसे ईद की बधाई दे रहा था। एक गैंगस्टर जिसे बाद में प्रशासन ने, यानी कि भारतीय हुकूमत ने, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था ने गिरफ्तार किया। फिल वक्त वो इंसान अभी गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में कैद है, लेकिन उसका नेटवर्क चल रहा है, वो हत्याएं करवा रहा है। पिछली बार आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला काफी चर्चित सिंगर थे, उनकी हत्या करा दी गई। उसके अलावा आपने देखा किस तरह से करनी सेना के एक बड़े नाम थे, बड़े नेता थे, उनकी हत्या करा दी गई। अभी आपने देखा हाल ही में बाबा सिद्दीकी का कत्ल करा दिया गया। और अब एक नई खबर सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, वो ये कि मुंबई के एक काफी चर्चित कॉमेडियन है, महाराष्ट्र के, नाम उनका मुनव्वर फारूकी है। मुनव्वर फारूकी जो है वो इस गैंग के लिस्ट में शामिल। जी हाँ, एक बड़ा दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो अलग अलग गैंगस्टर हैं, जो अलग अलग उसके गैंग में जो लोग हैं, उनके निशाने पर मुनव्वर फारूकी है, और अगला जो निशाना है वो मुनव्वर फारूकी ही है। इस बीच आपको बता दें कि पिछले महीने यानी कि सितंबर के आसपास ही से मुनव्वर फारूकी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। मुनव्वर फारूकी की हत्या करना चाहते हैं। इल्जाम यह है कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के कई बार उन्हें विरोध प्रदर्शन भी देखना पड़ा। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुनव्वर के कई शोज के अंदर ये जब पहुंचे, उनके पहुंचने से पहले ही वो शो खत्म कर दिया जाता था। कई बार अलग अलग दल के लोग, हिंदुत्ववादी दल के लोग इस के शोज का विरोध करते थे कि मुनव्वर ने श्री राम को लेकर के, माता सीता को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उन पर जोक्स पढ़े, गोधरा कांड को लेकर के जो है जोक्स का इस्तेमाल किया। तो इस तरह के इल्जामात मुनव्वर फारूकी पर है। मुनव्वर फारूकी ने पिछले दिनों, आप तमाम लोग जानते हैं, बिग बॉस में सलमान खान जिस शो को होस्ट करते हैं, उस शो में बिग बॉस के विजेता भी रहे, और इस वजह से सलमान खान के साथ इस व्यक्ति की भी तस्वीर है। और इस रिलेशन को अगर आप देखेंगे, सलमान खान से रिश्ता वाली बात, तो वो भी रिश्ता एक तरह से देखने को मिलता है, और ऐसे में मुनव्वर फारूकी निशाने पर है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले महीने ही मुनव्वर फारूकी को इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र पुलिस ने सूचना दे दी थी। कहा जाता है कि इनको सिक्योरिटी दे दी गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा दी गई सिक्योरिटी मुनव्वर फारूकी को बचाने के लिए काफी है? अगर ऐसा है तो फिर वाई सिक्योरिटी प्रदान किया गया था बाबा सिद्दीकी को, फिर उनकी हत्या कैसे हो गई? क्या प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग इतने काफी नहीं थे, इतने काबिल नहीं थे कि वो एक गैंगस्टर के निशाने से उस व्यक्ति को बचा सके? ये एक बड़ा सवाल। मुनव्वर फारूकी निशाने पर है, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक गैंगस्टर जेल में रहकर के इतना बड़ा काम कर सकता है, या कोई पॉलिटिकल कह सकता है मदद उसे दी जा रही है? ये बात सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। मुनव्वर फारूकी काफी चर्चित नाम है, काफी बड़े कॉमेडियन के तौर पर देखे जाते हैं, और आप तमाम लोग जानते हैं कि मुनव्वर फारूकी ने शुरुआती वक्त में 2002 के दंगों पर भी अपनी बात रखी थी, और एनआरसी और एनपीआर और जो सीए कानून था उसके विरोध में भी मुनव्वर फारूकी ने आवाज बुलंद करने का काम किया था। हालांकि ये भी आपको बताते चले कि ऐसा नहीं है कि मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडी करते हैं, जो जोक्स करते हैं, उसमें सिर्फ उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह के जोक्स पढ़े हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे इस्लामी रिवायात पर, उस पर भी, और इस्लामिक संस्कृति पर भी कई बार मुनव्वर फारूकी के द्वारा जो है जोक्स करते हुए उन्हें देखा गया। लेकिन इसके बावजूद किसी को उनकी हत्या करने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात एक अलग है
कि हिंदुस्तान में जो आजकल सिस्टम चल गया है, एक व्यक्ति जेल में बैठ करके अपना गैंग चला रहा है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसे जो है सही तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल है। मुनव्वर फारूकी को लेकर के जो खबरें सामने आ रही है वो हम आपको बता दें। न्यूज़ 24 ने लिखा, बिश्नोई गैंग के निशाने पर अब कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी है। पिछले महीने मुनव्वर को दिल्ली में निशाना बनाने का प्रयास किया गया था। मुंबई पुलिस ने एहतियातन उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। ये बात जो है वो कही जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या मुनव्वर फारूकी वाकई निशाने पर हैं या ये एक मीडिया के द्वारा हाइप क्रिएट किया जा रहा है और लॉरेंस बिश्नोई को एक अलग लेवल का डॉन बनाने की कोशिश की जा रही है। दाऊद इब्राहिम के बाद क्या जो लॉरेंस बिश्नोई हैं वो अपने आप को एक अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन समझने लगा है? क्या उसे अंडरवर्ल्ड का एक डॉन दिखाने की कोशिश की जा रही है? ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।